हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को F=R/2 के सूत्र का निगमन करके बताया था और आज वाली वीडियो में आप लोगों को रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त करूंगा M/I/O = V/U। तो इसका निगमन हम सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अवतल दर्पण लिया है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। थोड़ा सा फिगर और दिखा देते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये हमारा एक मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी हुई है। दर्पण के सामने कोई वस्तु AB रखी हुई है। अब देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जा रही हो और दर्पण से टकरा करके वह फोकस से होकर जाती है, तो एक हमारा नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, क्लियर, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में फिर वापस लौट जाती है। और एक हमने क्या किया है, हम लोग कल्पना किए हैं कि एक किरण हमारी पोल से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात बिंदु ए से होकर निकल जाएगी। तो देखते हैं कि ये वाली किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जहाँ गई है और ये वाली किरण परावर्तन के पश्चात जहाँ गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हों, तो जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पे हमारा क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है A', B'। और इसी को हमने ऊपर लिखा है, देखिए, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है। देखिए लिखें, जिसका ध्रुव ये क्या है, हमारा ध्रुव P है और फोकस F, फोकस क्या है, F, तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB, देखिए दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ एक वस्तु क्या रखी है, AB, जिसका उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है और इसका उल्टा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A', B'। तो चलिए इसका निगमन हम सब करते हैं। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्त, बस आप लोगों को दो त्रिभुज लेकर चलना है और दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। और दोनों त्रिभुज हम लोगों को लेना कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज हम लोग लेंगे ABP, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ABP, और एक त्रिभुज ले लेंगे A', B', तो यहाँ लिखेंगे हम सब यहाँ कि त्रिभुज ABP व त्रिभुज A', B', में, क्लियर, दो त्रिभुज लिए हैं और दोनों त्रिभुज के हम सब लिख लिए कि ABP और A', B'। तो देखिए, दो त्रिभुजों को समरूप करना हो तो हम सब अगर इस दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर कर दें कि त्रिभुज इसका और त्रिभुज इसका एक दो कोण, इसके दो कोण के बराबर कर देंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जब कोई वस्तु एक सीधी खड़ी होती है तो उसके यहाँ निचले सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कहीं प्रतिबिंब बनता है तो उसके यहाँ भी क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, क्लियर हो गया। तो देखिए, इस त्रिभुज में हमारा ये जो बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे ABP में एक कोण 90 अंश हो गया और इसका एक कोण 90 अंश हो गया, मतलब 90 अंश हम लोग एक ठो बराबर कर दिए। तो यही सबको यहाँ लिखना है, कोण ABP बराबर कोण A', B', क्लियर हो गया। ये किस लिए बराबर है, तो यहाँ हम सब लिख देंगे प्रत्येक समकोण, इसलिए बराबर हुए थे, हो गया। अब सेकेंड काम क्या करना है, अब देखिए, हम सब परावर्तन के नियम में पढ़े थे, पिछली वाली वीडियो अगर मेरी नहीं देखे हैं तो आप सब उसको देख लीजिए। परावर्तन के नियम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो परावर्तन के नियम से हमने क्या किया था कि ये एंगल, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, APB, और इस कोण को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A', B'। तो पहले इसको लिखते हैं, कोण APB बराबर कोण, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A', या B', तो यहाँ लिखेंगे A', ठीक, A', और ये B' हो गया। तो ये किस लिए बराबर हुए, यहाँ लिख देंगे
परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो क्या करें, दो कोण आपस में बराबर कर दें तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो बस अभी यहाँ लिखना है त्रिभुज ABP समरूप, यहाँ लहरीदार लाइन लगा देंगे तो इसको कहते हैं समरूप। त्रिभुज A', B', P, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब यहाँ हम सब लिख लेंगे समरूपता के नियमानुसार, समरूपता के नियमानुसार। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि इनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समानुपातिक मतलब कि कोई इसकी एक भुजा लेंगे और कोई इसकी एक भुजा लेंगे तो उसका क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। जैसे हम लोग इसमें ले लिए AB भुजा ले लेते हैं, इसका अगर AB और इसका क्या लेते हैं A' और आपका हो गया ये B' इक्वल टू, अब देखिए दो ठो इसको लिए हैं, अब इस पहले वाले को छोड़ के अगले वाले को ले लेते हैं BP बटे अगले वाले को लेंगे एक पहले वाले को छोड़ करके तो B'P, क्लियर। आप देखते हैं इक्वल टू, और क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले को ले सकते हैं AP बटे A'P। तो जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग उसको इसमें से ले लेंगे दो ठो, चाहे इसके बराबर इसको या इसके बराबर इसको, तीनों में से चाहे जो। तो चलिए आगे जिसकी आवश्यकता रहेगी उसको हम लोग इसमें से चूज कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं, बस लास्ट स्टेप और बचा है। अब आप सबको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग इसमें लगाना है। अब हम सब जानते हैं कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, O, ठीक। तो वस्तु की लंबाई हमारा क्या है, AB क्या है, वस्तु की लंबाई। तो यहाँ दर्शा लेंगे AB, ठीक है। तो AB बराबर हमारा क्या हो गया, AB आपका क्या है, O है। और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितना बड़ा वस्तु बन रहा है, तो वस्तु की लंबाई हमारा क्या है A', B', क्लियर। तो इसका मान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, I, इमेज में होता है क्या, प्रतिबिंब, क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए दर्पण के सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं। सभी दूरियों को कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव से जहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, PB, ठीक है, BP। अब BP हमारा हो गया इतना। अब क्या करेंगे, देखिए दर्पण के ध्रुव से जो हम लोग मापे हैं यहाँ PB को हम कहते हैं U, और दर्पण के बाएं तरफ की सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक, तो इसमें हम लोग माइनस फॉर्म में लिखेंगे -U। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, क्लियर हो गया इतना। दूरी इससे क्या कहेंगे, -V, हो गया इतना। अब क्या करना है, बस इसी पे मान को पुट कर देना, रख देना है और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं AB, हम सब यहाँ लिखे हैं ना, AB हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई थी O, या आप सब H से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे O/, क्लियर। A', क्या है, A', देखिए यहाँ लिखे हैं A', हमारा क्या था, इमेज I, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, I, क्लियर। अब थोड़ा सा ये जानेंगे, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है तो यहाँ हम लोग माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस, इक्वल टू, अब देखिए BP, अभी हम सब लिखे हैं ना, BP को क्या कहते हैं, -V। तो यहाँ लिख देंगे -U, ठीक, बटे अब क्या है B', B' यहाँ है और P यहाँ है दोस्त, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, -V। तो माइनस ये आपका हो गया V, क्लियर।
अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा। अब क्या करें, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इन सबको क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देते हैं। तो आई हमारा जस्ट ऊपर चला जाएगा, क्लियर, और ओ कहाँ जाएगा, नीचे। तो माइनस यहाँ लगाए रहेंगे, इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो वी ऊपर चला जाएगा और यू आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र निकल के आ गया, एम इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे दोस्त, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस आपका ये इधर चला जाएगा। तो माइनस वी बाई यू। चूँकि हम लोगों को यही निगमन करना था। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में आप सबको दर्पण के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उन सबको मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।